टीवी। बहुत पुराने समय की बात है। एक घने जंगल के किनारे धूपगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव जितना सुंदर था उतना ही रहस्यमय भी। चारों ओर हरियाली थी, कच्चे घर थे और शाम होते ही दियों की पीली रोशनी पूरे गांव को ढक लेती थी। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, गांव के लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि जंगल की ओर एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसके बारे में सब कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है। किसी ने उसे कभी ठीक से देखा नहीं था, लेकिन डर की कहानियां पीढ़ियों से चलती आ रही थी। कहा जाता था कि रात में वहां से अजीब आवाजें आती हैं और जो भी उस ओर गया वो बदल कर लौटा। एक रात गांव में अजीब सी खुशबू फैलने लगी। ये किसी आम खाने की खुशबू नहीं थी, बल्कि चावल, दाल और देसी घी की मिलीजुली महक थी, जो सीधे दिल तक पहुंचती थी। लोग हैरान थे कि इतनी रात को कौन खाना बना रहा है, और वो भी जंगल के पास। उसी गांव में वीरू नाम का एक लड़का रहता था। वो निडर नहीं था, लेकिन उसकी जिज्ञासा डर से ज्यादा बड़ी थी। जब उसने उस खुशबू को महसूस किया तो अनजाने में उसके कदम जंगल की ओर बढ़ने लगे। धीरे धीरे वो उसी पुरानी झोपड़ी के सामने पहुंचा। अंदर से आग जलने की हल्की रोशनी आ रही थी और खिचड़ी पकने की आवाज सुनाई दे रही थी। वीरू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन तभी अंदर से एक थकी हुई आवाज आई, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। कांपते हुए वीरू अंदर गया। वहां कोई डरावनी चुड़ैल नहीं थी, बल्कि एक बूढ़ी औरत थी, झुकी कमर, सफेद बाल और आंखों में अजीब सी उदासी। वो चूल्हे पर हांडी चढ़ाए खिचड़ी बना रही थी। औरत ने वीरू को खिचड़ी का एक कटोरा दिया और कहा कि ये साधारण खिचड़ी नहीं है। जो इसे खाता है उसे वो सब याद आ जाता है जो उसने समय के साथ खो दिया है। वीरू ने एक कौर लिया और अचानक उसकी आंखों के सामने उसकी माँ का चेहरा आ गया, जो बचपन में गुजर गई थी। उसकी हंसी, उसका प्यार, सब कुछ जैसे लौट आया। वीरू की आंखों से आंसू बहने लगे। तब उस औरत ने अपनी कहानी सुनाई। वो कभी इसी गांव की थी। उसके हाथ के खाने से लोगों को सुकून मिलता था, लेकिन जब गांव में बीमारी फैली तो डर के मारे लोगों ने उसे ही दोषी ठहरा दिया। बिना सच जाने, बिना सुने उसे चुड़ैल कहकर जंगल में छोड़ दिया। तब से वो उसी झोपड़ी में रहती थी और खिचड़ी बनाती थी, ताकि लोग अपने अंदर की सच्चाई से मिल सके। वीरू ने गांव जाकर सबको ये सच बताया। पहले लोग डरे, फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन गांव के बुजुर्ग और लोग झोपड़ी तक पहुंचे। बूढ़ी औरत उन्हें देखकर मुस्कुराई। उस मुस्कान में न गुस्सा था, न बदला, बस थकान और शांति थी। उस दिन के बाद वो चुड़ैल नहीं रही, बल्कि गांव की अपनी बन गई। हर पूर्णिमा की रात गांव में खिचड़ी बनती और लोग कहते कि डर अज्ञान से पैदा होता है और समझ सबसे बड़ा जादू है।